हेलो एंड वेलकम टू डे के गुरु ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस पैटर्न चेंज के बारे में जो यूजीसी नेट पेपर 2 का कर दिया गया है लास्ट एग्ज़ाम से। जी हाँ दोस्तों, सितंबर 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे पेपर 2 में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया था एनटीए ने। उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। ये बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पेपर 2 में कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 200 मार्क्स का होता है। अगर यदि कि आप सितंबर 2020 का पेपर देखे होंगे अभी तक अपने सब्जेक्ट का पेपर 2 का, तो वहाँ पे आपको एक चेंज देखने को मिला होगा और वो चेंज ये है कि अब पेपर 2 में 2 पैसेज पूछे जाने लगे हैं और 2 पैसेज में कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन होते हैं और वो 10 क्वेश्चन कुल मिलाकर के 20 मार्क्स का होता है। पहले का पेपर में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत दिन पहले 15-16 के आसपास में पैसेज पूछे जाते थे, लेकिन बीच में पैसेज पूछना बंद कर दिया गया था। फिर से लास्ट एग्जाम से इसे इंट्रोड्यूस किया गया है और 2 पैसेज आपका पेपर 2 में भी पूछा जाने लगा है। 1 पैसेज आपका पेपर 1 में तो पूछा ही जाता है, यानी कि कुल मिला के आपका 15 क्वेश्चन जो है वो पैसेज से पूछा जाता है, यानी कि 30 मार्क्स आपसे जो पूछे जाते हैं वो पैसेज से पूछे जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इस चेंज के बारे में नहीं पता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिसे लगता है कि कोई भी चेंजेस नहीं है, जिस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं उसी तरीके से हम प्रिपरेशन करके जाएंगे, ईजिली हम नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप सोच कर देखिए कि क्या आप 30 मार्क्स का पोर्शन को ऐसे ही छोड़कर जा सकते हैं? उसके लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर यदि आप प्रॉपर प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो पैसेज वाले पोर्शन को आप इजीली नहीं सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए जरूरी यह है कि आप अभी से पैसेज को प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, क्योंकि पहले सिर्फ पेपर 1 में 5 सवाल पूछे जाते थे पैसेज से, लेकिन अब पेपर 2 में भी 2 पैसेज पूछे जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप अपना सब्जेक्ट का सितंबर 2020 का जो पेपर है उसको पलटा कर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि 2 पैसेज वहां पे पूछे गए थे और इस बार भी पूरी संभावना है कि 2 पैसेज आपका पेपर 2 से पूछा ही पूछा जाए। ऐसे में जब आप उसे सॉल्व करने जाएंगे एग्जाम में तो आपको बहुत परेशानी होने वाला है, अगर यदि आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं तो। इसीलिए आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी से आप उसका प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अलग अलग सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का पेपर, यानी कि सितंबर 2020 का अगर आप पेपर देखना चाहते हैं तो एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे आपको डाउनलोड सेक्शन देखने को मिलेगा, उसमें जाइए। वहाँ से जाकर के यूजीसी नेट एग्जाम सेलेक्ट करके आप अपना पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस तरीके के पैसेज पूछे जाते हैं। हालांकि इससे पहले, यानी कि सितंबर 2020 से पहले इस तरीके का कोई भी काम एनटीए की ओर से नहीं किया जा रहा था, लेकिन पहली बार मुझे लगता है एनटीए जब से एग्जाम ले रहे हैं उसमें से सितंबर 2020 में पैसेज वाला सेक्शन को इंक्लूड किया है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है क्योंकि टोटल 30 मार्क्स का पैसेज हो गया है पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर। टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे पैसेज से। तो ऐसे में मैं आप सभी को बार बार कह रहा हूं कि पैसेज का प्रैक्टिस आप अभी से करो। डेली 2-3 पैसेज लगाओ ताकि उस 30 में से 30 अंक आप ला सकें, क्योंकि आप सभी को पता है अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप पैसेज सेक्शन से अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं। अदरवाइज अगर यदि आप उसको ग्रांटेड के तौर पे लेंगे कि नहीं पैसेज है, लिखा हुआ रहेगा, उससे हम कर ही देंगे, तो डेफिनेटली आप वहां से कहीं ना कहीं वीक हो जाएंगे और आपका नेट जेआरएफ होने की जो संभावना है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एक चेंज है जिसके ऊपर मुझे लगा कि शायद बात होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का जब पेपर्स लगा रहे होते हैं तो मैक्सिमम ईयर में जिस तरीके का पैटर्न होता है वो वैसा ही पैटर्न समझ लेते हैं कि इस बार भी पूछा जाएगा। लेकिन एक चेंज हो चुका है, एक बार ऑलरेडी उनसे सवाल पूछे जा चुके हैं, तो पूरी संभावना है कि इस बार भी उसी पैटर्न से सवाल आए। कुल मिला के 30 मार्क्स का आपको बेसिकली सवाल देखने को मिल सकता है पैसेज से। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया कि क्या पैटर्न चेंज हुआ है यूजीसी नेट एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे डीके गुरु ट्यूटोरियल।